उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर से मैं सैयद नारबली आप सबको प्यार भरा आदाब अर्ज़ करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि हम कोशिश करेंगे ऐसे चेहरों से, ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने की जहाँ तक हर किसी का पहुँचना संभव नहीं है। तो इसी कड़ी के सिलसिले में आज हम यहाँ, मैं जम्मू में हूँ और मेरे सामने हैं सुनील किचलू जी, जो प्रोफेशन से एक इंजीनियर हैं और ये अनंतनाग के रहने वाले थे। आजकल ये श्रीनगर के आजकल ये जम्मू में ही रहते हैं और यहीं पे इनका बिजनेस चल रहा है। तो आज हम इनसे जानेंगे। अभी मैंने बातों में इनसे बात की थी, इन्होंने कहा था कि आई लव उर्दू, मुझे उर्दू बहुत अच्छा लगता है। आज हम इनसे पूछेंगे कि जब आपने यहाँ पलायन किया जम्मू में या दूसरी जगहों पे किया, चूँकि कश्मीर में रह कर इनके बच्चे उर्दू पढ़ते थे, उसमें कोई शक नहीं था, इन्हें जम्मू में आकर के क्या ये पेरेंट्स इंटरेस्टेड थे कि इनके बच्चे उर्दू पढ़े? दूसरी बात, अगर वो इंटरेस्टेड थे तो क्या स्कूल में वो फैसिलिटी इन्हें मैसर थी या नहीं? और तीसरी बात कि क्या चाहते हैं, जानते हैं ये उर्दू के बारे में कि ये पनपना चाहिए, इसको फ़रोग मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हर कोई भाषा, हर कोई लैंग्वेज अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हिंदुस्तान की बात अगर हम करें तो यहाँ अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी ये तीन मेजर लैंग्वेजेस हैं। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो उर्दू सरकारी लैंग्वेज है, ये सब जानते हैं। तो आइए आप किचलू साहब को ही उन्हीं से हम जान लें कि उन्हें जम्मू में आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उर्दू सीखने और अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने में, और उर्दू अदब के बारे में भी ये बात करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा ये प्रोग्राम। हाँ, तो किचलू साहब, आपका वेलकम है उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में। आपने अपना समय निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइए, आपने कब यहाँ जम्मू में शिफ्ट किया था? सर, पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मतलब करता हूँ कि आपने मेरे को एक मौका दिया, और एक खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि ऐसे वाले जो बंदे सोसाइटी में है, अभी ज़िंदा है और इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मेरे को मौका दिया, खुशनसीब समझता हूँ। मेरा प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सब लोगों को मेरी तरफ से। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमने ये सोसाइटी में माइंड सेटअप हमारा बहुत अजीब बना है कि उर्दू खाली मुसलमान लैंग्वेज है, हिंदी हिंदू लैंग्वेज है। सबसे बड़ा गलत माइंड सेटअप है ये हमारा। ये जो उर्दू लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, जो भी है, ये एक लैंग्वेज सीखने के लिए है। इससे क्या होता है, आदमी एक पूरा अपने आप को एनलाइट करता है, हर चीज़ से वाकिफ़ होता है। और ये खास कर अगर मैं उर्दू की बात करूं, उर्दू खाली लैंग्वेज नहीं है सीखने की कि मैं अगर को दफ्तर जाना है और लिखना है, अलफ चार लिखना है, बस वो नहीं। एक उर्दू लैंग्वेज में आपको मॉरल एजुकेशन भी होती है, जो बहुत ज़रूरी आज के टाइम पे है, जो हम कमी महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों में। मैं बड़ा शौक करता हूं कि मेरे बच्चे भी उर्दू पढ़े। ये नहीं कि ये उर्दू लैंग्वेज है ना, उर्दू लैंग्वेज एक, मैंने आपको जैसे अभी अर्ज़ किया, ये तहज़ीब, इसमें बहुत अदब है जो हम मिस करते हैं कि अपने बच्चों में ये तहज़ीब ज़रूरी होना चाहिए। तो इसलिए लिहाज से कि हमारे स्कूलों में ये उर्दू मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल कंप्यूटर, इंग्लिश, ये वो, मगर ये जो ओरिजिनलिटी हमारी जो समझो गॉड गिफ्टेड है, वो हमको आगे बढ़ावा नहीं मिल रहा है इसमें। नोबडी कैन टॉक अबाउट, एवरीबडी सेज कि नहीं जी कंप्यूटर वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, बट बेसिक्स जो हमारे मॉरल चीज़ है इन लैंग्वेजों में है। जैसे मैं बोला आपको, उर्दू इतनी स्वीट लैंग्वेज है, इतनी अदब लैंग्वेज है कि अगर आप घर में आप या दफ्तरों में या आप किसी से भी करो, आप देखो आपके अंदर खुद चेंजेस आएंगे, क्योंकि इसमें इतना अदब सिखाया है कि बाकी लैंग्वेज में इतना अदब नहीं है इंग्लिश में। ऐसा करके कि हमारे को आगे स्कूलों में ये एक मैंडेटरी करना चाहिए कि उर्दू शुड बी मस्ट फॉर एवरी चिल्ड्रन, एटलीस्ट ही शुड लर्न उर्दू, he should be able to write Urdu, read Urdu, which is very important in this world, sir. थैंक यू। और आप मुझे बताइए कि आपको यहाँ जब आपने स्कूलों में कभी इनको कहा था कि आप लैंग्वेजेस अगर पढ़ाएंगे तो उर्दू क्यों नहीं पढ़ाए? जैसे अगर मैं चाहूँ, जब हमारे पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, वेल क्वालिफाइड, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके निकलते हैं, अगर हिंदी का चलन है तो जब ये क्वालिफाइड बंदा उर्दू एरिया में जाता है तो वहाँ लाचार हो जाता है, क्योंकि वो हिंदी उर्दू पढ़ नहीं सकता। अगर उर्दू पढ़ने वाला हिंदी एरिया में जाता है तो वहाँ वो लाचार हो जाता है। वो बड़ा पढ़ा लिखा हो लेकिन वो पढ़ नहीं सकता है, न साइन बोर्ड देख सकता है, न बस का कहीं बोर्ड देख सकता है, या किसी दुकान का टाइटल नहीं पढ़ सकता है। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि लैंग्वेज जो अपने इंडिया में चलती हैं, जैसे उर्दू है, हिंदी है, जो जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कहीं डोगरी है, लद्दाखी है, कश्मीरी है, सारी चीज़ें, बट
सिट्रस देना चाहिए था हमें मेन, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू है। हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में अंग्रेजी पे सबसे ज़्यादा सिट्रस दिया जाता है इंस्टेड ऑफ हिंदी और उर्दू। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को, और पेरेंट्स में इसमें क्या रोल हो सकता सर है? इसमें सबसे बड़ी बात आपने सही बोला, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। देखो सर, मैं आपको बताऊंगा, इतना बड़ा मुल्क है चाइनीज़, उन्हें इंग्लिश को अडॉप्ट नहीं किया, वो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में ही आगे बढ़ाते हैं और सबसे नंबर दुनिया में आज बहुत ऊंचे स्थान में पहुंचा है। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, हमारे अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं दिया, ना हमने गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, ना स्कूलों में इम्प्लीमेंट है। हालांकि मैंने आपको अर्ज किया कि मेरे को बड़ा शौक है मेरे बच्चे उर्दू सीखे। मैं आपको वाकया बताऊंगा, मैंने स्कूल में बच्चे को डाला था, वहाँ पे टीचर थी, मैंने उनको स्पेशली बोला इनको 1 घंटा फालतू दो, सो दैट दे कैन रीड एंड राइट उर्दू। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने अर्ज किया अभी कि हम कहीं और शहरों में जाते हैं, वहाँ पे उर्दू में साइन होता है या हिंदी में साइन होता है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते। वो उस टाइम बड़ा फील होता है कि यार हम डॉक्टर करके, PhD करके हम एक ये लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे। ये बहुत शर्मनाक बात है और ये ज़रूरी है कि स्कूलों में ये इसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ये हर साइट पे, हर जगह ये इसको प्रमोट किया जाए कि भाई दीज लैंग्वेजेस आर इम्पॉर्टेंट एज योर अदर लैंग्वेजेस इम्पॉर्टेंट। इट शुड बी केप्ट पावर एट अदर लैंग्वेजेस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट सर। शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे साथ किचलू साहब, जो हमारे श्रीनगर के रहने वाले और अभी यहाँ जम्मू में रह रहे हैं। बहुत अच्छी रोशनी डाली इन्होंने कि उर्दू में जो अदब है वो अदब किसी और लैंग्वेज में नहीं है। हम किसी लैंग्वेज के ख़िलाफ़ नहीं, हम चाहते हैं कि हर कोई लैंग्वेज प्रमोट हो, लेकिन उर्दू को भी साथ लेके चलें, हमें भी अच्छा लगेगा। जैसे अभी किशोर साहब ने कहा कि मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरे बच्चे उर्दू पढ़ें, और एक्स्ट्रा टाइम इन्होंने मांगा था टीचर से। आप देख सकते हैं कि कितनी लगन थी इनकी उर्दू के साथ। हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, जम्मू से कश्मीर तक सारे रीजनों में, और कोशिश करें वो कि हमारे बच्चों को अगर बड़ी बड़ी डिग्रियां मिलती हैं तो उनके बड़ा अदब भी मिले और उन्हें बड़ा हौसला भी मिले। और जैसे पंडित जी ने कहा कि अगर अदब कहीं से मिलेगा तो वो सिर्फ उर्दू की लैंग्वेज से मिलेगा। मैं शुक्रिया करूंगा किशोर साहब का भी, और आप सब साथियों का जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरे किसी नई शख्सियत को जो जिस तक कोई नहीं पहुंचा होगा, हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंचने की, जैसे हम किशोर साहब के पास पहुंचे। तब तक मेरी तरफ से